Okay, hello students. This is Dr. Neha Verma. We were covering the example of wrapper classes in the previous video. So इसके अंदर हमने चार प्रकार के या चार टाइप्स के जो डिस्कशंस किए थे वो हमने यहाँ समराइज किए थे, राइट? कि कैसे कैसे हमें उन्हें यूज करना है. So let's just understand the code of a question so that we can practically use them. The agenda of this question is to multiply two numbers. ठीक है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसमें दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं. तो हाउ डू वी यूज इट, कैसे उसे यूज करना है? लेट्स जस्ट गो वन लाइन बाय लाइन. He says import java.io.star class into for multiplication, public static void main throws IO exception. Throws IO exception, I have already given you the question between throws. तो throws generally methods के साथ लिखा जाता है using the class name. ठीक है, उसने यहाँ लिखा that we covered during the exception handling. Now just understand the code line by line. What we do here, we are using float I equal to new float 0. एक्चुअल में हमने आपको पिछले टाइप 1 में समझाया था ना. अब इस समय कौन है? I फ्लोट का ऑब्जेक्ट है. फ्लोट इज अ रैपर क्लास. ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस. हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जैसे फ्लोट वैल्यू इक्वल टू न्यू फ्लोट एफ इज एफ है ना. तो यहाँ पे वो क्या है? आई है और एफ कौन है? 0. सो जस्ट अंडरस्टैंड फ्लोट आई इक्वल टू न्यू फ्लोट 0. तो ये एक 0 वैल्यू है और आई इसका एक ऑब्जेक्ट है. कंपैरेटिवली हमने जे लिया है, वो इंटीजर टाइप का है. तो फ्लोट आई टाइप का है, इंटीजर जे टाइप का है. आई एक ऑब्जेक्ट है, जे एक नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा टाइप है. इस कंडीशन को याद रखिएगा. दोनों ही वैल्यू 0 है अभी. ठीक है, तो आई एक ऑब्जेक्ट है, जे एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है. तो जे में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आई में थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है. फिर हमने टर्म यूज किया बफर्ड रीडर. नाउ हम इसकी जगह स्कैनर क्लास भी ले सकते हैं. बफर्ड रीडर एक वो प्रोसेस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में इनपुट लेते हैं, जैसे C++ में या स्कैनर सी में. बफर्ड रीडर यूज करने के लिए हम एक सिंटेक्स लिखते हैं बफर्ड रीडर बी और आर कैपिटल. बी आर इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, ब्रैकेट में न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन. ठीक है, ये एक प्रॉपर एक सिंटेक्स है. बफर्ड रीडर तो बफर वैल्यू बफर करने के लिए है. न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर मतलब अंदर के अंदर, मतलब कि हम क्योंकि वैल्यू लेने के लिए हम फाइल्स यूज करते हैं, स्ट्रीम रीडर यूज करते हैं. और सिस्टम डॉट इन इसलिए क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डिस्प्ले के लिए है, सिस्टम डॉट इन अंदर लेने के लिए वैल्यू को. तो सिस्टम डॉट इन से ये स्ट्रीम में आएगा और स्ट्रीम से जावा के रीडर में आकर, बफर में आकर फिर ये वैल्यू फेच करेगा. अब क्या हुआ, एक हमने लाइन तो बना ली अपनी डेटा लेने की. अब कैसे लें? तो हम डेटा एंड से बात करते हैं मॉनिटर के थ्रू, अपने कंप्यूटर जावा के थ्रू. तो हमने कहा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एंटर द वैल्यू ऑफ आई. ठीक है, क्योंकि आई और जे है ना हमारे वेरिएबल्स, जिसमें आई जो है वो ऑब्जेक्ट है, जे नॉर्मल डेटा टाइप है. तो हमने आई की वैल्यू डलवाने की बात की. तो जब हम बफर्ड रीडर से वैल्यू लेते हैं तो हम br डॉट रीड लाइन मेथड लेते हैं. रीड लाइन इज अ मेथड, एल कैपिटल रहता है. अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है तो यू कैन बेटर यूज द स्कैनर क्लास, नो वरीज एट ऑल. ठीक है, उसका सिंटेक्स थोड़ा ज्यादा इजी है. जैसे वहां नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट होता है या रीड लाइन होता है. ठीक है, br क्यों लिया? क्योंकि br इसका ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो br डॉट रीड लाइन. अब ये जो रीड लाइन है ये एक ऑब्जेक्ट ही रीड करेगा क्योंकि जावा में तो सारा काम स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे होता है. तो ये लाइन क्या लेकर आएगी? एक ऑब्जेक्ट लेकर आएगी और वो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, वो वैल आई में चला जाएगा. नाउ चेक, ये एक अनदर ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग वैल आई है. ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है जो जिसकी बारे में बात हमने यहाँ की थी. सी हमने यहाँ कहा था स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, इसका मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होते हैं. अब हम उसे प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं. तो उसने क्या कहा, जो भी, क्योंकि br डॉट रीड लाइन कुछ भी लाएगा, ये लाइन कुछ भी लाए, br डॉट रीड लाइन जो लाएगा वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होगा. पॉइंट ये है. तो इसने क्या किया, वैल आई को दे दिया. अब क्या है, वैल आई एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, वैल आई एक ऑब्जेक्ट है. और अगर आप चेक करो तो हमने थर्ड कैटेगरी में क्या कहा था, अगर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट पे जाना हो. ठीक है, जब हमने कहा था स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट पे जाना हो तो इसका मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कौन है मेरा, और न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट करना है मेरे को, है ना. तो अब यहाँ पे वापस आते हैं. तो अब आप चेक करो, हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है वैल आई, क्योंकि वो तो ये रहा, क्योंकि स्ट्रिंग इज अ क्लास, वैल आई इज ऑब्जेक्ट. तो वैल्यू ऑफ से कन्वर्ट करके मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, आई में वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट कौन है, आई. आप चेक करो स्ट्रिंग, ये मेथड कब यूज करते हैं, वैल्यू ऑफ, जब हमें स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से फ्लोट ऑब्जेक्ट में लाना होता है, लाइक दिस. ठीक है, तो किस में लाना है, फ्लोट ऑब्जेक्ट में. तो क्लास का नाम लिखना पड़े फ्लोट, क्योंकि हमने यहाँ कहा था कि इनको क्या यूज करना पड़ता है, रैपर क्लास. तो फ्लोट नाम की रैपर क्लास और वैल्यू ऑफ उसका मेथड. किसको कन्वर्ट करो, वैल आई, क्योंकि वैल आई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है. किसमें कन्वर्ट करो, आई, क्योंकि आई कौन है, फ्लोट ऑब्जेक्ट, जो कि हमने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है. तो ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट लाने के लिए वैल्यू ऑफ लगा. अभी भी आई एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, फिर हमने कहा एंटर द वैल्यू ऑफ जे, हमने जे की वैल्यू ले ली. ठीक है, जे ने जब वैल्यू निकल के दी br डॉट रीड लाइन से, तो वैल जे भी एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है.
तो हमने कहा कि अगर मेरे को स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव नंबर में लाना हो तो क्या करूँ, पार्सेंट लगा सकती हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग ये भी तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स ही है ना, क्योंकि आप str पास कर रहे हो। तो मैं क्या करा, मैंने यहाँ क्या करा, पार्सेंट मेथड लगा दिया, इंटीजर नाम की क्लास ली, पार्सेंट। अब किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहे हो इंटीजर डेटा टाइप में। तो वैल जे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया जे में। अब जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, तो आप चेक करो जे तो आपके पास प्रिमिटिव फॉर्मेट में आ चुका है, लेकिन ये जो आई है ना, ये अभी भी ऑब्जेक्ट है। ये जो आई है ना, ये अभी भी फ्लोट ऑब्जेक्ट है, इसको अभी भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट वी डू इज, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब क्या करें, इसने मेथड लगाया फ्लोट वैल्यू। नाउ चेक, ये हमने यहाँ सेकंड कैटेगरी में यहाँ यूज किया था, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू। ये कब यूज होता है, जब एक ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव पे आ रहे हो, ठीक है। बेसिकली हमने इस केस में जो फ्लोट वेरिएबल है उसको पहले किस प्रोसेस में कन्वर्ट किया, पहले उसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से फ्लोट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया स्टेप 1 में, और फिर वो फ्लोट ऑब्जेक्ट में आ गया, फिर फ्लोट ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव फ्लोट में लाए हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये फ्लोट वैल्यू लगाया। अब एक बार जो वैल्यू यहां तक जो वैल्यू निकल कर आएगी वो फ्लोट की वैल्यू होगी, इनटू मल्टीप्लाई करेगा, जो रिजल्ट आएगा वो प्रिंट होके आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन माइंड में जनरेट होता है कि हमने जे के लिए तो डायरेक्ट मेथड लगा दिया, हमने फिर इसके लिए क्यों ऐसा किया कि वैल्यू ऑफ में गए, फ्लोट वैल्यू पे गए। आप डायरेक्टली भी जा सकते थे, ठीक है। आप आई के केस में जो फ्लोट वेरिएबल है उसके केस में पार्सेंट पार्स लॉन्ग की क्लासेस भी लगा सकते हो। इस केस में वो बेसिकली आपको ये दिखाना चाहता है कि ये दो मेथड यूज कैसे हुए हैं। सो नो वरीज विद दैट, ठीक है। तो आपको एक बार रिव्यू ले लेते हैं। आई एक ऑब्जेक्ट है फ्लोट क्लास का, जे एक वेरिएबल है, जे वैल्यू 0 है, बफर रीडर एक सिंटेक्स है जिसकी मदद से हम इनपुट्स लेते हैं वैल्यू की, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेरा एक वो है मेथड जिसकी मदद से मैं आई की वैल्यू, जे की वैल्यू ले रही हूँ। वेल आई मेरा br डॉट रीड लाइन मैंने किया, br डॉट रीड लाइन की मदद से हमारी वैल्यू निकल कर आई, वो किस में निकल कर आई, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में। अब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को, ये जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में निकल कर आई है, मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्लोट ऑब्जेक्ट में। तो फ्लोट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का मेथड है फ्लोट वैल्यू, सॉरी वैल्यू ऑफ, ठीक है। उसके बाद हमने जे की वेरिएबल ली, जे की वैल्यू ली, तो स्ट्रिंग जो जे की वैल्यू हमने किस में डलवाई, वैल जे में। अब क्योंकि वैल जे में हम ला रहे हैं वैल्यू, वो एक ऑब्जेक्ट है, उसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दिया, जे वेरिएबल में। अब जब जे तो हमारा नॉर्मल प्रिमिटिव में कन्वर्ट हो गया, आई अभी भी प्रिमिटिव नहीं है, इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसको वापस फ्लोट वैल्यू में लाने के लिए मुझे मेथड लगाना पड़ेगा कैटेगरी 2 का, जब हम ऑब्जेक्ट टू पीडीटी जाते हैं। ये करते हैं हमारा रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा और ये आउटपुट आ जाएगी। अगेन अभी लास्ट में मैंने एक बात बोली कि आप इसमें जिस स्टेप पे जा रहे हैं, आप चाहो तो फोर्थ वाला रूल सीधा लगा सकते हो। फोर्थ वाला रूल कौन सा है, ये 4 रूल होते हैं। तो हमने फ्लोट के लिए ये रूल लगाए थे और जे के लिए ये रूल लगाया था। तो जे के लिए जो रूल लगाया वो आई के लिए भी लगा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। बेसिकली वो आपको पूरा मेथोडोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर बिगिन अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।